आदमी, नर मने आदमी, व्यक्ति, पर्सन, आशंस, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीनिंग देखते हैं मोहम्मद, तो उसमें लिखा हुआ होता है काबिल तारीफ शख्सियत, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। एक पंडित जी मुझसे कहने लगे, मौलाना साहब आप लोग तो बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर भी इस्लाम है, तो आप हमें कह दो कि मोहम्मद नाम कहाँ लिखा हुआ है, अगर मोहम्मद दिखा दिए तो हम भी इस्लाम के फॉलोअर बन जाएंगे। मैंने कहा वाह भाई, आप वादा कर रहे हैं ना? कहा बिल्कुल, हम वादा करते हैं कि हम भी जो है मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन लफ्ज मोहम्मद दिखाना पड़ेगा, मोहम्मद। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, आप अपनी जबान से मत फिसलना, हम तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे कि लफ्ज मोहम्मद लिखा हुआ है, और मोहम्मद अगर हमने दिखा दिया तो तुम्हें इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा, इस्लाम को मानना पड़ेगा। उन्होंने शायद मुझे धोखा देने के लिए कहा, लेकिन मैंने पेश कर दिया। मेरे भाइयों, भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 सफा नंबर 375 उठाकर देख लो, तो उसमें लिखा है ये तस्मिन् मंत्रे मलेच्छ आचार्य समन्विता महामदिति खयात शिशाका समन्विता। मोहम्मद लिखा हुआ है। मोहम्मद का माना बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि मोहम्मद आएगा। ये तस्मिन् मंत्रे मलेच्छ आचार्य समन्विता, मलेच्छ में मलेच्छों का गुरु आएगा, वो उसका नाम मोहम्मद होगा। ब्रैकेट में मोहम्मद लिखा हुआ है, लफ्ज मोहम्मद लिखा हुआ है। हम तुम्हें लाइव दिखाने के लिए तैयार, लफ्ज मोहम्मद तुम्हारे भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। अगर हवाला ना मिले और उस हवाले के ऊपर अगर आपको मंत्र ना मिले, किसी भी चौराहे पर ला करके मौलाना रफीक की गर्दन कुड़ा सकते हो, तख्तेदार पर लटका करके सूली के फंदे पर मौलाना रफीक को चढ़ा सकते हो। हम अपने गले में फंदे का फांसी लेने के लिए तैयार। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हवाला सही हो, रेफरेंस सही हो, और ये तुम्हें मोहम्मद मिल जाए, तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर बन जाओ। चैलेंज करता हूं मैं, आओ तो सही, जिगर है तो मुझसे बात करो। मेरे भाइयों, एक नहीं बल्कि 1000 रेफरेंस हम तुम्हें देंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है नराशंस यो नरे प्रशंसीयते। नराशंस नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। ये तुम्हारी वेदों से बतला रहा हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2 खोलकर कोई भी आदमी देख सकता है, कोई भी आदमी देख सकता है। आज इस्लाम के ऊपर एतराज, जो पौने 2 आंख वाले बाबा कहते हैं कि नमाज पर बैंड लगनी चाहिए। अरे तुम कहां से कह रहे हो, यह हमें मालूम है। ये रोटी या हड्डी तुम्हें कहां से मिली है, इस बात को बोलने के लिए हमें भी मालूम है। मौलाना रफीक को पढ़ाओ मत। जिस स्कूल में तुम पढ़ रहा था उसका हेडमास्टर रह चुका हूं मैं। तुम हमें मत पढ़ाओ यार, वरना अगर तुम हमारे धर्म के बारे में कीचड़ उछालोगे, हमारे धर्म के बारे में बोलोगे, तो इतने सारे मंत्र तुम्हारे सामने रखेंगे कि तुम्हें मजबूर कर दूंगा मैं, तुम इस्लाम कबूल करोगे। इस्लाम कबूल करने के लिए तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। बोलते नहीं तो क्या हो गया, लेकिन इतना तो रेफरेंस दे रहे हैं मेरे भाइयों कि इस्लाम ही एक ऐसा सच्चा मजहब है। आज तुम इतना दिन तो अपने आप को हिंदू कह रहे थे, हिंदू, अभी तुम अपने आप को कहते हो कि हम सनातनी हैं। सनातन का क्या माना होता है? सनातन का माना ये होता है आसमान से जो धर्म आई है, सही सलामत आई है और आज तक वो मौजूद है, उसको कहते हैं सनातन। और शाश्वत का भी वही माना होता है, जो हमेशा से सच्चाई को और बुलाने वाला, यह है शाश्वत। सनातन और शाश्वत और इस्लाम का एक ही माना है, एक ही मीनिंग है। अब तुम्हारा नाम चेंज होने लगा है कि हम अपने आप को हिंदू नहीं कहते, हम तो सनातनी है। हिंदू धर्म पर लो पतारो जयंत चक्रवर्ती ना हीन चेदिस्यत्यु हिंदू रित्य चैते प्रिय। हिंदू धर्म आया नहीं है, यह धर्म इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यह धर्म आएगा यानी जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह को लोग भूल जाएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला को लोग भूल जाएंगे, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेने वाला जब कोई नहीं होगा, तो उन लोगों को हिंदू कहा जाएगा। और उस हिंदू को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म पर लो पतारो जयंत चक्रवर्ती ना हीन चेदिस्यत्यु हिंदू रित्य चैते प्रिय। वो शकुन राजा चक्रवर्ती आएंगे और तुम्हारा हिंदू धर्म को खत्म करेगा, हिंदू धर्म को मिटा देगा। वो हिंदू धर्म जिसको आप फॉलो कर रहे हो, हिंदू धर्म वो नहीं है। हिंदू धर्म का यानी हिंदू का मतलब ये होता है कि सिंधु नदी के इस पार के रहने वालों को हिंदू कहा जाता है। अरबों की जुबान में हिंदी नहीं होती है उन लोगों को, तो वो लोग हिंदू यानी सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को उनकी जुबान में ये हिंदू कहा करते थे, हिंदू।
इन लोगों ने अपना नाम रख लिया हिंदू। आओ इस्लाम पेश करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता का मंत्र, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पूजा करने लगो, मेरी भक्ति करने लगो, हम तुम्हारे सारे गुनाह को मिटा देंगे, सारे गुनाह को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, यानी एक अल्लाह की उपासना करने वाला बन जा, एक अल्लाह की भक्ति करने वाला बन जा, एक अल्लाह का पैरोकार बन जा, तो मेरे भाइयों श्री कृष्ण जी की बात को आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं जब धर्म के अंदर बिगाड़ होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानः सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। आप सोच रहे हैं कि इंडिया से मौलवी बुला कर लाया कि पंडित बुला कर लाया है? सीबीआई इनकी जांच कराओ, हो सकता है पंडित निकलेंगे जी। आप अपने धर्म की किताबों को जितना नहीं रीड करते हो, पढ़ते हो, उससे ज्यादा हम पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम पढ़ते हैं। अगर हम तुमको एक मंत्र कह दे, पढ़ने के लिए दे दे और तुम्हें कह दिया जाए कि तुम उसकी मीनिंग करो, तो मेरे भाइयों नहीं बता पाओगे। सिर्फ नाम लगा लेने से और जय श्री राम के नारे लगवा लेने से ये कुछ नहीं होता है। श्री कृष्ण जी या रामचंद्र जी थोड़ी कहते हैं कि हमारे नाम का जो है गलत इस्तेमाल करो, लोगों को मारो, लोगों को कत्ल करो। आज हिंदू धर्म के अंदर ये कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं। दो व्यक्तियों को फोर व्हीलर पर यानी फोर व्हीलर के अंदर रख करके फोर व्हीलर को जला दिया गया है, यानी भस्म कर दी गई है। एक का नाम है जुनैद और दूसरे का जो नाम है अंसार नासिर। ये दो आदमियों को एक फोर व्हीलर के अंदर डाल करके जला दिया गया है, इसलिए ये गाय तस्कर है, गाय को काटता है, गायों को बेच देता है। गाय हमारी माता है। मेरे भाई, अनभक्ति में कब तक जियोगे? ये तुम्हारी अनभक्ति तुम्हें खा जाएगी, लेकिन तुम्हें सत्य मार्ग नहीं मिलेगा, नए सुपत्र आसमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, जिसको आप माता कह रहे हो, गाय हमारी माता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 91 मंत्र नंबर 13 के अंदर ये मंत्र मौजूद है कि रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ गाय के गोश्त खाते थे। जब उनके घर में बड़े बड़े मेहमान आया करता था तो बैल जमा कर किया करते थे। मेरे भाइयों, ये तुम्हारी किताबों की डिफिनेशन है। जब आप अपने आप को हिंदू कहते हो और ये साबित कर रहे हो कि गाय हमारी माँ है, तो गायों के आज गायों की दुर्गत देख लो कि गायों को जो है बीमारी लाहिक हो जाती है, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। गाय को छोड़ देते हो, दूसरों को फसल खा जाता है। तुम्हारी माँ जिसे तुम गाय कहते हो और माता मानते हो कि हमारी माँ है, तुम्हारी माँ रोड पर नंगी घूमती है, किसी के गले में जाकर के, किसी के घर जाकर के, किसी के फसल में जाकर के फसल खा जाती है। तुम अपने माँ को अपने घर में क्यों नहीं रखते हो? नंगी घूमती है बेचारी। जब तुम गाय को माँ मानते हो तो सांड को बाप क्यों नहीं कहते हो? तो तुम्हें अपना बाप मानना चाहिए। मेरे भाई, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आज अपने धर्म के नाम पर रोटी सेकने वाले, हमें यह भी मालूम है कि तुम वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को पैसा देते हो और ये हिंदू मुस्लिम कराते हो। कल की बात बता रहा हूँ, जब मैं दरभंगा से प्रोग्राम करके घर की तरफ लौटा, एक हिंदू व्यक्ति मिले जो मैं खड़ा था रोड पर, मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा था। कोई टैक्सी आ जाए, गाड़ी आ जाए तो मुझे अपने मंजिल तक छोड़ देगा, जो किराया होगा मैं इसको किराया दे दूंगा। एक हिंदू भाई जिसका नाम मुझे नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि मैं एक इंसान हूँ, हमारा नाम से मौलाना आपको क्या मतलब है, आपको अपने मंजिल तक पहुँचना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अपने नाम नहीं बताए। मेरे भाई, अगर तुम अपना नाम बता दिए तो मैं अपने स्पीच में, अपने जलसों के अंदर मैं तुम्हारा नाम लेकर के कहूँगा कि फला भाई था, उन्होंने कहा मौलाना साहब मुझे माफ़ करिए, मैं नाम नहीं बताऊँगा। उन्होंने मुझे हाथ का इशारा किया और अपनी गाड़ी को रोका, फिर मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया, मुझे अपने बलवा बाजार तक छोड़ा। उन्होंने कहा कि मौलाना आज तो ये हो रहा है, लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। मेरे भाई, हम आपको एक बात कह रहे हैं और मेरी बात लोगों तक पहुँचा देना। मौलाना साहब, अगर आप इस दुनिया में, इस
भारत के अंदर अगर मुसलमान नहीं रहा तो हिंदू खाने के बगैर मर जाएगा। अगर हिंदू के घर में 2 टाइम का खाना बनता है तो मुसलमानों का देन है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं रहा तो सारे हिंदू भूखे मर जाएंगे। इसलिए का हिंदुओं का जो जैसे ब्राह्मण लोग या फिर यादव लोग गाय पोसते हैं, गाय पालते हैं, भैंस वगैरह पालते हैं, ये पालने के बाद जब उनकी दूध खत्म हो जाती है तो मुसलमानों का हाथ बेच देता है, 10,000 में बेच देता है, 15,000 में बेच देता है। मौलाना साहब, अगर आज इस देश के अंदर अगर मुसलमान नहीं रहा तो हिंदू भूखे मर जाएंगे। हमें भी मालूम है कि ये लोग अपने बैंक वोट बैंक बनाने के लिए यानी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ गुंडे को, कुछ मवाली को कुछ पैसे दे करके हिंदू मुस्लिम कराता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हमारे इस बिहार के अंदर बहुत कम ऐसे मामले हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए कि बिहार के लोग हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर के रहते हैं। हमने उनको सल्यूट किया, हमने कहा मेरे भाई अगर ऐसा तुम्हारा मिजाज रहा, जहन रहा, और मैं ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो इन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान अता फरमा, अल्लाह तू इन्हें सोचने और समझने की मादा दे ताकि ये हिंदू मुस्लिम करने से बाज आ जाए। मेरे भाइयों, ये है हमारे देश का हाल, ये हमारे देश का चौकीदार ये कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, ये ढोंगी है, ढोंगी लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम यही करोगे कि हमें जेल के अंदर ठोकोगे। लेकिन सुन लो, जमात अहले हदीस का कोई भी आलिम अपना सीना फाड़ करके बोलता है, उन्हें ना जेलों का डर, मुझे ना सिर्फ जेलों का डर, ना तुम्हारे पार्टी का डर, ना तुम्हारी बंदूक से निकली हुई गोली का डर। आओ हमसे रेफरेंस लो, अगर उस रेफरेंस देने में हम कोताही करें या हम रेफरेंस नहीं दे सके तो मौलवी रफी का सीना और तुम्हारे फोर्सों का गोली जाओ मेरे ऊपर, हम अपनी गोली अपने सीनों में खाने के लिए तैयार। हम डरते नहीं है, डंके के चोट पर आजाद घूमते रहे हैं, बचपने से लेकर के 25 साल की उम्र में, और आजाद घूमता रहूंगा। ना तुम्हारे गोली का डर, ना तुम्हारी बंदूक का डर, और ना तुम्हारे जेलों का डर, हमें डर नहीं लगता है। जब तक रहूंगा, जब तक जेल से बाहर रहूंगा, हर बात बोलता रहूंगा। हमारी जबान पर ताला लगाने वाले आज तक पैदा हुआ है और ना होगा। मेरे भाइयों, चैलेंज है मेरा, हम बोलते रहेंगे और तुम्हारी किताबों से हम साबित करेंगे। तुम क्या समझते हो कि मुसलमान या एक पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है? कुछ नहीं जानता है? नहीं, इस गलतफहमी में मत रहो। हमारे पास तुम्हारी ग्रंथ की जितनी किताबें हैं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हें उसका सिर्फ बाइबिल का नाम याद करने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, सिर्फ उसका बाइबिल यानी किताब का नाम याद करने के लिए तुम्हें सालों से ज़्यादा लग जाएगा। उतनी किताबों की स्टडी हम करते हैं, और ये तुम कह रहे हो कि मदरसे से निकले हुए बच्चे कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। आओ, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 6, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 16, ऋग्वेद मंडल नंबर 18 सूक्त नंबर 12 मंत्र नंबर 3। इस तरीके के हर तुम्हारी किताबों से रेफरेंस दे रहा हूँ, जाकर खोल कर देख लो। एक ईसाई ये कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मोहम्मद का कहीं जिक्र है ही नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं जिक्र नहीं है। मेरे पास बाइबल मौजूद, नीचे वाली ग्रंथ दीजिएगा, बाइबल मौजूद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 11, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 11 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आए मेरे भक्तों, आए मेरे मानने वालों, हम तुम्हें जो हम धर्म लेकर के आए हैं, यानी मेरे पिता जो हमें धर्म दे करके गए हैं, हम तुम तक सही नहीं पहुंचा पाए हैं। मेरे बाद जो मोहम्मद आएगा, जो नरासंस आएंगे, जो उन्मा आएंगे, जो कल्की आएंगे, वो तुम्हें इस्लाम के बारे में विस्तार से बताएंगे। तुम्हारी किताबों से बतला रहा हूँ, उसका नाम मोहम्मद होगा, नरासंस होगा, कल्की होगा, उन्मा होगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 11 खोल कर देख लो। लेकिन बगैर पढ़े किसी धर्म के बारे में कीचड़ उछालना मेरे भाइयों सही नहीं होता, ये शोभा नहीं देता है। तुम कितने को अपना गुरु मानोगे, कितने को भगवान मानोगे, कितने को क्या करोगे? तुम्हारी
कहते हैं शिवलिंग, शिव जी का लिंग। शिव जी के बारे में महाभारत में कहा गया है कि उसका इतना बड़ा लिंग था कि उन्होंने अपने वजीर से कहा कि इसको नापो। नापते नापते जब खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने मुंह को पकड़ा और दांत से काट करके लिंग बना दी। एक बड़ी पत्थर में गिरा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ओम नमः शिवाय। उनकी पूजा होना शुरू हो गया है। तुम्हारी किताबों का मंत्र है लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरुधारी सदु सका उच्चलापि सर्वक्षी भविष्यति जनो मम्मा। शिव जी का लिंग की आज जो पूजा हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि मोहम्मद नाम का आदमी आएगा, वो ये कहेगा, लोगों को बताएगा कि उस भगवान का लिंग नहीं होगा। लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरुधारी सदु सका। इस्लाम के मानने वाले वह खतना करेंगे, खतना करेगा, और खतना करने में जो प्रक्रियाएं होंगी वो सारे फॉलो करेंगे। वो टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। आज जो कह रहे हैं कि चोटी से गंगा जमुना निकला है, ये तुम्हारी भूल भावनाएं हैं। उसका लिंग नहीं होगा, वो पुरुष होंगे और ना ही औरत होगी, उनकी जात अलग होगी। जब हम दूसरी किताबों को खोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 का मंत्र नंबर 20 खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ है उस भगवान का लिंग नहीं होगा, वो न नर होंगे न मादा होंगे, यानी उनकी जात अलग होगी। दूसरी जगह कहा गया है या देवी सर्वभूते सुमासिदात्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ कहा गया है कि उसका लिंग अलग होगा, वो लिंग वाला नहीं होगा, वो न मर्द होंगे न ही औरत होगी। यहाँ कहा गया है कि उस देवी का या देवी सर्वभूते सुमासिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हमारे हिंदू भाइयों का जो पूजा होता है, जिस पूजे को यानी साल में एक बार आता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में 9 मंत्र होता है जो 9 दिन पढ़ा जाता है। 10वें दिन में यह मंत्र पढ़ा जाता है या देवी सर्वभूते सुमासिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ तुम जो इबादत करते हो, औरतों की इबादत करते हो, वहाँ तुम्हारा किताब कह रहा है कि उसका लिंग नहीं होगा, उनकी जात ही अलग होंगे। यानी भगवान का लिंग नहीं होगा, ना ही वो मर्द होंगे ना ही औरत होगी, और तुम यहाँ औरत की पूजा कर रहे हो। मेरे भाइयों, ज़रूरत है आपको स्टडी करने की, ज़रूरत है आपको किताबें रीड करने की, ज़रूरत है आपको अपने धर्म की किताबों का स्टडी करने की, पढ़ने की, तब जाकर के आप सत्य मार्ग पर आ सकते हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन सकते हो। और ज़रूरत है आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करिए। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करोगे तो पंडित जी का उस मंत्र को क्या कहाँ रखोगे जिन्होंने कहा है ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परमपिदम, तू जो चाहेंगे स्वर तो जपे नाम मोहम्मदम। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगो, पैराडाइज मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा, तुम्हें जन्नत के अंदर तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। मेरे भाइयों, आइए हम सब मिलकर दुआ कर ले कि मौलाए करीम जब तक हमें ज़िंदा रखना, अल्लाह हमारे को इस्लाम पर रखना। मौलाए करीम जो भी हमारे इस्लाम के बारे में आवाज़ उठाए, एक शब्द टूट करे, अल्लाह उसको मुंहतोड़ जवाब देने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम जब तक हम जिंदा रहे, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम पर रखना। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो, उस वक्त हमारी ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को सदाए गूंजता रहे। मौलाए करीम जब तक जिंदा रखना तो इस्लाम ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमाना। और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।